क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है, इन ट्रायंगल एबीसी एंगल ए इज 35 एंगल बी इज 60 देन फाइंड द रेशियो ऑफ इट्स साइड्स। मींस व्हाट, अगर कोई ट्रायंगल है, फॉर एग्जांपल दिस इज अ ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी एंड सी, एंगल इज ओवर हियर इज 35 डिग्री, एंगल बी इज 60 डिग्री एंड एंगल सी हमको दिया नहीं है। अगर इतना डेटा हमें दिया हुआ है देन फाइंड द रेशियो ऑफ इट्स साइड्स, मतलब ये साइड इसके क्या, इसका कोई साइड ये है, ये साइड ये है और ये, मतलब साइड ए बी सी को हमको रेशियो निकालना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें एंगल ए दिया 35, एंगल बी दिया हमें 60 और एंगल सी अभी पहले फाइंड आउट करेंगे और उसका साइड का रेशियो फाइंड आउट करेंगे। पहले हम साइन रूल का फार्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो बाय साइन रूल, साइन रूल का फार्मूला क्या होता है, ए अपॉन साइन कैपिटल ए विच इज इक्वल टू बी अपॉन साइन कैपिटल बी सी अपॉन साइन ऑफ कैपिटल सी। दिस इज सेम एज के, ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूँ। तो देयरफॉर अब इन दोनों साथ में लूँगा, इन दोनों साथ में लूँगा और ए के साथ सी को लूँगा। अगर मैं बी को यहाँ लेता तो ये क्या हो जाएगा, ए अपॉन बी इक्वल्स टू, ये यहाँ पे है तो ये साइन ए यहाँ पे जाएगा, तो साइन ए अपॉन साइन बी एंड सी को यहाँ पे लेता हूँ तो बी अपॉन सी इक्वल टू साइन बी अपॉन साइन सी। तो यहाँ मैंने क्या कैलकुलेट किया, अगर मैं ऐसे लिखता हूँ ए रेशो बी रेशो सी लिखता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, ए के सामने क्या साइन है तो यहाँ पे क्या आएगा साइन ए रेशो साइन बी रेशो साइन सी। अब क्या करें, यहाँ पे सारे एंगल फाइंड आउट करते, ए के लिए हमें ए भी दिया हुआ, सी नहीं दिया, तो पहले सी फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे द सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। सो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ऑफ सी इक्वल्स टू, ये क्या हो 180, एंगल है हमें कितना दिया यहाँ पे 35 डिग्री, सो 35 प्लस एंगल बी कितना दिया 60 प्लस एंगल ऑफ सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब ये दोनों ऐड करें तो ये कितना 95, सो 95 प्लस एंगल ऑफ सी इक्वल्स टू 180 डिग्री, सो एंगल सी इक्वल टू 180 माइनस ऑफ 95। यहाँ पे जो ये एंगल ये 45 डिग्री, सॉरी दिस इज द एंगल इज 45 डिग्री, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 45 प्लस दिस क्या हो जाएगा 105, तो यहाँ पे भी आएगा 105, सब्ट्रैक्ट करें तो हमें मिलेगा 75 डिग्री। अब यहाँ पे हमें मिल गया एंगल सी। अब यहाँ पे पुट करेंगे साइन ए साइन बी साइन सी निकालेंगे, तो साइन ए क्या होगा, साइन ऑफ ए इक्वल टू साइन ऑफ 45, साइन 45 क्या होता है, यस साइन 45 इज 1/√2, तो यहाँ पे आएगा 1/√2। सेकेंड निकालेंगे साइन बी, साइन ऑफ बी इक्वल टू साइन बी की इतना हमारे पास 60। अभी जो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, तो √3/2 एंड थर्ड बचता है हमारे पास साइन सी, तो साइन ऑफ सी इक्वल्स टू साइन ऑफ 75, तो 75 को स्प्लिट कर देंगे तो साइन ऑफ 45 प्लस 30 या 30 प्लस 45 लिखें, दोनों मीनिंग सेम होगा। तो साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, पहले वो मैं आपको बताता हूँ फिर उस पर अप्लाई करते हैं। देखिए साइन ऑफ ए प्लस बी का जो फार्मूला था वो होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन। इस फार्मूला हमें क्या करना है, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है। साइन ए की जगह कितना 45, तो यहाँ पे आएगा साइन 45 इंटू कॉस 30 प्लस कॉस 45 इंटू साइन 30। अभी हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया, अभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, साइन सी इक्वल्स टू अभी देखिए साइन 45 का था 1/√2, तो 1/√2 इंटू कॉस 30 क्या होता है
√3/2 प्लस cos 45 क्या था 1/√2 और ये क्या था 1/2 sin 30 हाफ होता है। तो ये क्या हो गया √3/2√2 प्लस 1/2√2। सो दिस इज इक्वल्स टू मीन sin c इक्वल्स टू √3 प्लस 1/2√2। अब हमें क्या पूछे, सारी वैल्यूज पूछे, तो ये फार्मूला अगेन लिखेंगे A/B/C इक्वल्स टू sin A/sin B/sin C। ठीक है, अभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो यहाँ पे साइन है, साइन ए की वैल्यू क्या आई हमारे पास 1/√2, तो यहाँ पे क्या आएगा 1/√2 रेशो साइन बी क्या है √3/2, तो √3/2 रेशो √3 प्लस 1/2√2। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 2√2 कर सकते सबको, तो यहाँ पे अगर 2√2 करना है तो यहाँ ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 इंटू 2√2 रेशो यहाँ पे √2 चाहिए तो √3 इंटू √2/2√2 और यहाँ पे √2 ऑलरेडी, तो √3 प्लस 1/2√2। तो देखिए यहाँ पे क्या √2 सम में, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये क्या हो जाए 2 रेशो √6 रेशो √3 प्लस 1। तो यहाँ पे ये क्या होगा, इसका फाइनल आंसर होगा A/B/C।